Myself Alimuddin Sheikh Qadri and my YouTube channel is Alimuddin Sheikh Qadri. My loving friends, today we will have a discuss of model question paper for class 9th and class 12th, class 11th students. Those syllabus those model question papers are given by CBSE boards. So my dear friends, first of all you know what is your syllabus in your second term. सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि आपका सेकंड टर्म का सिलेबस क्या है। ऑलरेडी आप लोगों ने देखा कि मैंने अपने YouTube चैनल पर क्लास 10th और क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए एनुअल एग्जाम का मॉडल क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया है और लगभग सभी बच्चों में मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया है। आज हम आपको बताएंगे क्लास 9th का मॉडल क्वेश्चन पेपर क्या है और क्लास 11th का मॉडल क्वेश्चन पेपर क्या है। क्लास 9th के मॉडल क्वेश्चन पेपर के विषय में अगर डिस्कस किया जाए तो सबसे पहले अगर हम क्लास 9th के सिलेबस को देख लें माय लविंग फ्रेंड्स, in the case of biology क्लास 9th का जो मॉडल जो चैप्टर दिया गया है वह है why do we fall ill। क्या है? why do we fall ill, why do we fall ill, ये लेसन है why do we fall ill। यह है why do we fall ill। ये क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए है और इसमें से अगर आपसे क्वेश्चन राइज किया जाए और इसका जो मॉडल क्वेश्चन पेपर बनेगा, ध्यान रहे कि ये टोटल क्वेश्चन पेपर आपका होगा 40 मार्क का। कितने मार्क का होगा? 40 मार्क का होगा। इस साल, इस वर्ष, in this academic year, your whole syllabus is divided into 2 terms. How many terms? 2 terms. Term first and term second. इस बार का जो सेट देख रहे हैं आपने 2 टर्म में डिवाइड किया गया, टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड, जिसमें आपने देखा कि टर्म फर्स्ट के विषय में ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन दिया जा चुका है और आप लोगों ने टर्म फर्स्ट का एग्जाम भी दे दिया है। आज हम डिस्कस करेंगे टर्म सेकंड। टर्म सेकंड मींस टर्म 2। Why do we fall ill? For class 9 स्टूडेंट्स के लिए why do we fall ill? और आप इसमें देखें why do we fall ill, हम बीमार क्यों होते हैं, क्यों पड़ते हैं बीमार? Because of our power of immunity are gradually weak against the pathogens, those categories of pathogens those have caused the disease but or body. For just as like bacteria, viruses, protozoans or other categories of parasites, those are simply affected in our body. So my loving friends, मैंने भी आपको बताया कि हम इस पूरे टर्म को, इस पूरे एग्जाम को 2 टर्म में डिवाइड कर दे रहे हैं। एक को मैंने कहा कि एक को हम टर्म फर्स्ट कर रहे हैं, दूसरे को टर्म सेकंड कर रहे हैं। टर्म फर्स्ट के लिए मैंने बताया आपको कि ऑलरेडी आपने इसका एग्जाम दे दिया है और टर्म सेकंड के लिए आप देख रहे हैं कि टर्म सेकंड क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए भी है 40 मार्क का और क्लास 11
स्टूडेंट्स के लिए है ये 35 मार्क का, क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए 35 मार्क का और क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए 40 मार्क का। ध्यान दें, क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए ये 40 मार्क और क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए 35 मार्क। 40 मार्क का हो गया टर्म सेकंड और इधर ये 40 मार्क का हो जाएगा टर्म फर्स्ट और इधर ये टर्म फर्स्ट जो है ये 35 मार्क का हो जाएगा। ये क्लास 9 का हो गया और ये क्लास 11 का हो गया। अब आप देख सकते हैं दोनों को हम ऐड कर दे रहे हैं, 35 प्लस 35 इक्वल टू 70 मार्क का हो गया। ये 70 मार्क का हो गया क्लास 11th में और 40 मार्क और ये 40 मार्क और 80 मार्क का हो गया, 80 मार्क का हो गया जो है क्लास 9। My loving friends and my loving students, 35 मार्क जो है ये 35 मार्क सॉरी यहाँ पर 30 मार्क और यहाँ पर 20 मार्क, यहाँ पर 20 मार्क और यहाँ पर 30 मार्क। 30 मार्क का ये प्रैक्टिकल ना, 20 मार्क का ये प्रैक्टिकल। तो 30 मार्क का जो प्रैक्टिकल है इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। 15 मार्क का प्रैक्टिकल आ गया जो है 15 मार्क का प्रैक्टिकल आ गया टर्म 1 में और क्लास 11th में और क्लास 12th में और 15 मार्क का प्रैक्टिकल आ गया जो है टर्म 2 में। सेम एज लाइक क्लास 9th में भी 10 मार्क का प्रैक्टिकल एग्जाम हो गया टर्म 1 में और 10 मार्क का प्रैक्टिकल एग्जाम हो गया टर्म 2 में। इस तरह से आपको दोनों टर्म में, टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड, दोनों टर्म में आपको कंप्लीट प्रैक्टिकल देना है। क्योंकि अगर आप टर्म फर्स्ट के एक्सपेरिमेंट को नहीं देते हैं, प्रैक्टिकल को नहीं देते हैं, आपका क्लास 9th में है तो 10 मार्क लेस हो जाएगा, क्लास 11th एंड 12th में है तो 15 मार्क लेस हो जाएगा। सेम एज लाइक टर्म 2 भी 15 जो है मार्क के होंगे क्लास 11th और 12th में, क्लास 9th एंड 10th में 10 मार्क का। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने एक सिंपल सा नॉलेज दिया, सिंपल सी जानकारी दी एक प्रैक्टिकल के विषय में, जिसको भी हमने 2 टर्म में डिवाइड किया है, टर्म 1 एंड टर्म 2। टर्म 1 एंड टर्म 2। टर्म 1 के लिए मैंने बताया कि क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए 10 मार्क का प्रैक्टिकल और 40 मार्क की थियरी, और क्लास 11th के लिए 35 मार्क की थियरी और 15 मार्क के प्रैक्टिकल। इस तरह से आप देख सकते हैं कि 35 प्लस 15 क्या हो गया 50। तो 50 टर्म 1 का हो गया, 50 टर्म 2 का हो गया, जिस टोटल हो गया 100 मार्क। सेम एज लाइक क्लास 9th वाले में 40 मार्क प्लस 10 मार्क 50 मार्क ये हो गया और 50 मार्क हो गया टर्म 1 का, 50 मार्क हो जाएगा टर्म 2 का। इस तरह से टोटल जोड़ देंगे तो 100 मार्क आ जाएगा। अब आइए देखते हैं टर्म फर्स्ट से जो क्वेश्चन अराइज किए जाएंगे किस तरह के होंगे। आई होप ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज द मार्क डिस्ट्रीब्यूशन इन अ प्रैक्टिकल एग्जाम। मुझे आशा है आप सभी लोगों ने प्रैक्टिकल एग्जाम में मार्क डिस्ट्रीब्यूशन को आसानी से समझ लिया होगा। अब हम आपको बताने चल रहे हैं एक मॉडल क्वेश्चन पेपर देखा जाए। जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि सिलेबस बहुत ही शॉर्ट है, शॉर्ट कैटेगरी का ये सिलेबस है और शॉर्ट कैटेगरी के सिलेबस में आप देख सकते हैं बहुत ही शॉर्ट कैटेगरी का सिलेबस है। रीजन उसका है कि हाफ पोर्शन जो है ये टर्म जो है हाफ पोर्शन ये टर्म 1 में हो गया और हाफ पोर्शन टर्म 2 में हो गया। तो हाफ पोर्शन ही टर्म 2 में बचा हुआ है और हाफ पोर्शन में आ रहा है व्हाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों होते हैं। What is health? What is power of immunity? In which types of persons are called healthy persons? In which types of persons are called healthy persons? A person are fully
defeated from physically, mentally, and socially well-being is called healthy person. And the categories of person have not been fitted for physically, mentally, or socially. So in this types of persons have not been called to the healthy person. In this categories of humans, in this category of humans, they have not been fitted for physically, mentally, and socially. It means they are suffering from different kinds of diseases. They are suffering from different kinds of diseases. Few are suffering from viral diseases, few are suffering from bacterial diseases, few are suffering from other pathogens. Those are caused to the decreasing power of immunity in our body, जो हमारे बॉडी की पावर ऑफ इम्यूनिटी को कम कर देते हैं. So we have taken a sufficient amount of nutrients and provide the right amount of immunity in our body. Those were activated against fight of the diseases. So my loving friends, मैं अलीमुद्दीन से कल के आपको बताना चाहता हूं अपने YouTube चैनल के माध्यम से कि यदि हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी हुई है, हमने अपने बॉडी की पावर ऑफ इम्यूनिटी को मेंटेन किया है, तो हम किसी भी डिजीज के अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं. और यदि हमारी बॉडी में पावर ऑफ इम्यूनिटी नहीं मेंटेन हुई है, हम किसी भी डिजीज के अगेंस्ट फाइट नहीं कर सकते. तो माय लर्निंग फ्रेंड्स, ये देखते हैं थोड़ा सा पॉइंट मैंने अभी राइज किया, क्वेश्चन आपसे राइज किया, क्वेश्चन पूरा किया मैंने आपसे. व्हाट इज क्रॉनिक डिजीज? ए पर्सन दैट आर सफरिंग फ्रॉम लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड, वेरी लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड, for just like filariasis, elephantiasis, AIDS, cancer. So my loving friends, in these types of diseases are called chronic disease. ऐसी डिजीज को हम chronic disease कहते हैं क्योंकि इस डिजीज में आप देख रहे हैं आदमी जो है लंबे समय तक रोग से ग्रसित है. बॉडी उसकी पैथोजेंस के अगेंस्ट फाइट नहीं कर पा रही. जब हमारे बॉडी की ईच एंड एवरी सेल्स पावर ऑफ इम्यूनिटी वीक होती है, तो हमारे बॉडी पर अदर टाइप्स ऑफ पैथोजेंस अटैक करते हैं. यह हो गया व्हाट इज क्रॉनिक डिजीज. और एक्सप्लेन द क्रॉनिक डिजीज. Chronic disease and poor health. My loving friends, write a short notes on chronic disease and poor health. आपको एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, शॉर्ट नोट राइट करना है chronic disease and poor health. My loving friends, यदि व्यक्ति लगातार chronic disease से सफर कर रहा है, पावर ऑफ इम्यूनिटी उसकी लॉस है, बॉडी की पावर ऑफ इम्यूनिटी वीक है, तो वह लंबे समय तक इस प्रकार की डिजीज से सफर कर सकता है. यदि उसके बॉडी की पावर ऑफ इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो सिंपल डिजीज को क्रॉनिक में कन्वर्ट ही नहीं होने देगा. और माय लविंग फ्रेंड्स, सिंपल डिजीज कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू क्रॉनिक. कोई साधारण रोग जटिल रोग में नहीं बदल जाता. HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये सिंपल डिजीज से नहीं आता. कैंसर ये सिंपल डिजीज से नहीं आता. फाइलेरियासिस सिंपल डिजीज से नहीं आता. सिम्टम जो अपीयर करते हैं बिगिनिंग स्टेज, प्रारंभिक स्टेज पर, प्रारंभिक अवस्था में जो सिम्टम इसके अपीयर करते हैं
वो आपको लगेगा कि ये सिम्टम ये बहुत ही नॉमिनल सिम्टम है, और धीरे धीरे आपकी बॉडी की पावर ऑफ एक्टिविटी को, बॉडी की एनर्जी को, बॉडी की पावर ऑफ इम्यूनिटी को धीरे धीरे लॉस करता जाएगा। जब आपके बॉडी की पावर ऑफ इम्यूनिटी लॉस हो जाती है, ऐसी कंडीशन में आपके बॉडी के ऊपर ढेर सारे पैथोजन जब अटैक करते हैं तो आपकी बॉडी उस डिजीज के अगेंस्ट फाइट नहीं कर पाती है, और बॉडी सफरिंग फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड। हमारी बॉडी जो है लंबे समय तक इस डिजीज से सफर करती रहती है। अभी मैंने आपको बताया, इस टॉपिक को मैंने आपको डिस्कस किया कि व्हाट इज क्रॉनिक डिजीज, व्हाट इज क्रॉनिक डिजीज। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन क्रॉनिक डिजीज एंड पुअर हेल्थ। व्हाट इज डिजीज ट्रांसमिशन? माय लर्निंग फ्रेंड, डिजीज ट्रांसमिशन, रोग कैसे दूसरे को फैलते हैं? By the contact process, embracing to each other, kissing to each other, so many types of pathogens are spread to one person to the another. By the help of air, by the help of water, by the help of food, जल के द्वारा, पानी के द्वारा, वायु के द्वारा, हवा के द्वारा, भोज्य पदार्थों के द्वारा, शेकिंग हैंड से, किसिंग से ये डिजीज स्प्रेड होती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। इसको कहा गया डिजीज ट्रांसमिशन। रोग का फैलाव क्या है, ट्रांसमिशन क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, फैलता कैसे, और इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज कर जाएगा। राइट ए प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, राइट ए प्रिवेंशन ऑफ ट्रीटमेंट। व्हाट इज प्रिंसिपल एंड प्रिवेंशन? प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन ऑफ ट्रीटमेंट। माय लर्निंग फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी आपको इस विषय में बताया है कि डॉक्टर के द्वारा जो डायग्नोस किया जा रहा है, हमको जो मेडिसिन दी जाती है, उस मेडिसिन के अकॉर्डिंग टाइमली हम उसको टेक करते हैं, लेते हैं। वो मेडिसिन हमारे बॉडी की पावर ऑफ इम्यूनिटी के अकॉर्डिंग दी जाती है। हमारे बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता के अनुरूप वो मेडिसिन, उस पावर की मेडिसिन हमको दी जाती है, जिससे हमारी बॉडी उस डिजीज के अगेंस्ट फाइट करे। इंफेक्शियस एंड नॉन इंफेक्शियस, कुछ ऐसे होते हैं जो एक व्यक्ति इफेक्टेड हो गया दूसरे को इफेक्टेड कर देते हैं, कुछ ऐसे भी है जो एक इफेक्टेड हुआ दूसरे को इफेक्ट कर दिए। मिजल पॉक्स, चिकन पॉक्स, खुजली है, खसरा है, एचिंग हो गया। एक व्यक्ति हुआ है, अगर कांटेक्ट हुआ दूसरे व्यक्ति से, आप उसमें स्प्रेड कर जाएगा, फैल जाएगा। नॉन इन्फेक्शियस में कैंसर, अगर किसी व्यक्ति को कैंसर हुआ है, आपने उसको टच किया तो आप ये मत सोचिएगा कि आपको भी कैंसर हो जाएगा। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। एक व्यक्ति एचआईवी से सफर कर रहा है, एड्स से सफर कर रहा है, एड्स डिजीज से सफर कर रहा है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम से सफर कर रहा है, ये डिजीज नॉट बी स्प्रेड बाय द शेकिंग ऑफ हैंड, द किसिंग ईच अदर, नॉट बी स्प्रेड। आपसे एम्ब्रेसिंग ईच अदर, आप गले मिल जाइए, हाथ मिला लीजिए, तो उससे आपको स्प्रेड हो जाएगी? नो, नेवर, कभी नहीं। Only these types of disease are transmitted by the process of transmission of or donation of bloods or syringe, not the disposable syringe, only syringe. एक व्यक्ति ने मेडिसिन लिया, इंजेक्शन लिया, सपोज दैट वो एड्स से सफर कर रहा, उसी इंजेक्शन
एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स है। और पैथोलॉजी के नेम इसका क्या है? HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। नेक्स्ट वन, इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स, इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्शन करने वाला, इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स ऑन बैक्टीरिया और वायरसेस। राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स ऑन बैक्टीरिया एंड वायरसेस। बैक्टीरिया और वायरसेस पर किस प्रकार से ये एंटीबायोटिक्स अपना इफेक्ट, अपना प्रभाव स्थापित करते हैं, इस पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। एंड नेक्स्ट वन, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन वाटर साइकिल, राइट द शॉर्ट नोट ऑन ओजोन लेयर डिप्लीशन, हाउ ओजोन लेयर विल प्रोटेक्ट, प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर अस। ओजोन लेयर हमको कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है? So in this category of process, questions are simply asking in your first, in your second term. इस प्रकार के क्वेश्चन my learning friends आपके सेकंड टर्म में पूछे जा सकते हैं। क्लास 11 स्टूडेंट्स, my learning students of class 11 and class 12, please you see the model question paper. First of all, cell division, photosynthesis in higher plants, photosynthesis in higher plants, respiration, regulation, breathing mechanism, ह्यूमन फिजियोलॉजी में आ जाइएगा लास्ट में, लास्ट यूनिट में, स्क्रेटरी सिस्टम, ह्यूमन फिजियोलॉजी में बोलना, ह्यूमन स्क्रेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और ब्रीथिंग सिस्टम, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, human disease and poor health, so as like many questions are about below in each and every lessons. प्रत्येक लेसन से आपसे कुछ एनालाइज किया जा सकता है। आइए देखते हैं, हम कुछ मॉडल बताएंगे आपको, उसको आप ध्यान से सुनेंगे और नोट भी करते चलेंगे और उसके आंसर भी आप राइट करते चलेंगे। माय लर्निंग फ्रेंड्स, write the short notes on light reaction, write the short notes on light reaction, प्रकाशित अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है आपको, शॉर्ट नोट लेना है, लाइट रिएक्शन। नेक्स्ट वन, फोटो, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। माय लर्निंग फ्रेंड्स, this one is a major lesson, major chapter, but you have only write a short notes, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर शॉर्ट नोट आपको राइट करना है। Where does photosynthesis takes place? Where does photosynthesis takes place? photosynthesis कहाँ पर पाई जाती है, कहाँ पर होते हैं ये? Can photosynthesis occur in whole part of the plants? क्या फोटोसिंथेसिस पौधे के हर अंग में होता है? क्या फोटोसिंथेसिस पौधे के सिर्फ पत्तियों में होता है या पौधे के सिर्फ हरे भागों में होता है या स्टेम में होता है या रूट में होता है? कहां पर होता है फोटोसिंथेसिस? माय लर्निंग फ्रेंड्स, ऑलरेडी मैंने अपने YouTube चैनल पर सारे के सारे एक्सप्लेनेशन इस वीडियो पर बना कर रख दिया है, अपलोड कर दिया है कि फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट्स क्या होते हैं। और आज समय आया है मैं आपसे उस पर क्वेश्चन एनालाइज कर रहा हूं अपने YouTube चैनल के माध्यम
आसानी से। अब आंसर राइट करना आपका काम है। फिर भी मैं आपको कुछ आंसर बताने का प्रयास कर रहा हूं, हिंट दे रहा हूं आपको, आप उस आधार से आगे बढ़ते रहिएगा। नेक्स्ट वन, राइट शॉर्ट नोट ऑन कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कीमोऑस्मोटिक hypothesis. कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस संकल्पना पर आपको शॉर्ट नोट राइट करना है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन? व्हाट इज differentiation? Write a notes on differentiation, differentiation and redifferentiation. आपको शॉर्ट नोट राइट करना है डिफरेंशिएशन पर, डिफरेंशिएशन पर और रीडिफरेंशिएशन पर। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन हैच-स्लैग साइकिल। हैच-स्लैग साइकिल। Write short notes on TCA, tricarboxylic acid cycle, or write short notes on Krebs cycle, or write short notes on glycolysis. मैंने बताया है फ्रेंड्स, आप सभी से मैंने बताया है कि सेकंड टर्म आपका रिटन है और ये ऑप्शनल नहीं है, आपसे टिक नहीं करना है, आपको लिखना है। इसलिए डू द प्रैक्टिस, अभ्यास करिए राइटिंग का। What are plant hormones? What are plant hormones? Write notes on plant hormones: auxin, gibberellin, cytokinin, phytobilin, IAA, indole acetic acid, abscisic acid. This one is a plant hormone. ये प्लांट हार्मोन है, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन प्लांट हार्मोन्स हैं। जैसे हमारी बॉडी में डेवलपमेंट करने के लिए, हमारी बॉडी को डेवलप करने के लिए हार्मोन्स की आवश्यकता होती है। ग्रोथ, पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, एसटीएच, सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन, एसटीएच, आरजीएच, ग्रोथ हार्मोन, ये हमारे बॉडी के विकास के लिए सहायक है। गले पर आ जाइएगा, नेक रीजन पर थायराइड, T3 एंटी 4 हार्मोन, ट्राइआइडोथर्मिन, टेट्राआइडोथर्मिन, जिसको थायरॉक्सिन नाम से जाना गया। यह हार्मोन हमारे बॉडी के ब्रीथिंग मैकेनिज्म को, इंसुलिन को रेगुलेट करता है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे बॉडी पार्ट्स को, हमारे बॉडी के डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट हार्मोन्स हैं जो बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते रहते हैं, जो बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते रहते हैं। सो एज लाइक, ठीक इसी प्रकार से प्लांट की भी बॉडी में, प्लांट में भी हार्मोन्स होते हैं जो प्लांट की बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं। पौधे के भी शरीर में नियंत्रण करते हैं। पौधे का आकार, आमाप, वेट, मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ फूड, इनको रेगुलेट करना, इनको रेगुलेट करना, ये प्रोसेस होता है प्लांट हार्मोन्स का। डॉर्मेंसी ब्रेक करना, डॉर्मेंसी, व्हाट इज राइट शॉर्ट नोट ऑन डॉर्मेंसी? डॉर्मेंसी क्या होती है? सुप्त अवस्था। बीज को हर समय आप ग्रो नहीं करा सकते हो, जब उसके जर्मिनेटिंग टाइम आएगा तभी वो ग्रो करेगा। जब तक उसकी जर्मिनेटिंग टाइम नहीं होती है वो सुप्त अवस्था में रहता है। डॉर्मेंसी, सुप्त अवस्था को ब्रेक करके जर्मिनेट कराना।
ये डोर्मेंसी हो गया। सेल साइकिल, राइट, मेक ए डायग्राम ऑफ सेल साइकिल और राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन सेल साइकिल। माय लवली फ्रेंड्स, सेल साइकिल में बताया गया आपको, कोसा चक्र पर बताया गया है, कोसा चक्र। यहां पर आप देख सकते हैं कि एक सेल साइकिल है, जिसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि यस आप पेल करके हार्वर्ड, यस आप पेल करके हार्वर्ड ने उस सेल साइकिल को बताया और इसमें आपको बताया गया ये जो है ये यहां पर आपको फेज क्लियर किया गया है। इसको बोला गया ये G1 फेज है, इसको बोला गया S फेज है, ये G2 फेज है और ये M फेज है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि G1 S G2 M, G1 यहां पर हो गया G1 फेज, S फेज, ये हो गया G2 फेज और ये हो गया जो है G1 S, ये हो गया G2 और ये हो गया ये M फेज। यहां पर एक छोटी सी चीज आती है G0 फेज की। M फेज में भी आप देखे हैं, आपने स्टडी किया, M फेज में भी माइटोसिस एंड मियोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस मींस माइटोसिस and meiosis is the main portion of the M phase। M phase का मुख्य भाग होता है माइटोसिस और मियोसिस। समसूत्री कोशिका विभाजन और अर्धसूत्री कोशिका। Make a diagram of different stages of mitosis: prophase, metaphase, anaphase, telophase, kinesis. And prophase are divided into different parts: early prophase, middle prophase, late prophase, prometaphase. Then cell are going on metaphase। तब हम मेटाफेज पर डिस्कस करने के लिए पहुंचते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज, प्रोमेटाफेज, अर्ली प्रोफेज, मिडिल प्रोफेज, लेट प्रोफेज, प्रोमेटाफेज, फिर आते हैं मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, एट लास्ट काइनेसिस। राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन मियोसिस सेल डिवीजन। Write a short notes on meiosis cell division। meiosis cell division पर आपको short note लिखना है। Write a short notes on excretory systems in human body। human body के excretory system के विषय में आपको डिस्कस करना है। excretory system। Write a short notes on reproductive system in human body। male reproductive system। Write short notes on female reproductive system। Write notes on mechanism of hormones in human body। pituitary gland, thyroid gland, parathyroid gland, thymus gland, adrenal glands, gonadotropic, ovary, testis, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करता है। ये बॉडी के जो ऑर्गन है, ये कौन से हार्मोन किस प्लेस पर है और कहां पर सिक्रीट कर रहा है। लविंग फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। The secretion is simply occurring two types। सिक्रीशन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि सिक्रीशन के विषय में डिस्कस किया जाए तो सिक्रीशन हो गया दो प्रकार का। कौन कौन से सिक्रीशन होते हैं? एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन। एंडोक्राइन, इंडोक्राइन जहां पर है वहीं पर ग्लैंड, जहां पर है सिक्रीशन भी वहीं पर होगा। बट एक्सोक्राइन ग्लैंड पाई कहीं और जा रही है, सिक्रीशन कहीं और हो रहा है। ग्लैंड पाई कहीं और जा रही है, सिक्रीशन कहीं और होगा। जैसे आपने स्टडी किया, जानते हैं इस बात को, मेमोरी ग्लैंड्स।
दुग्ध ग्रंथियां, स्वीट ग्लैंड्स, श्वेत ग्रंथियां। ये पाई कहीं और जा रही, पीएस ग्लैंड, पाई कहीं और जा रही, सिक्रेशन कहीं और चल रहा है। इसलिए इनको हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। वन इज द डक्टलेस ग्लैंड, अदर इज द डक्टफुल ग्लैंड। एक नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं और एक नलिका युक्त ग्रंथियां होती हैं। हिंदी में इनको ऐसे बोला जाए, एक को कहते हैं प्रणाल ग्रंथियां, दूसरे को कहते हैं अप्रणाल ग्रंथियां। तो माय लविंग फ्रेंड्स, इन ग्लैंड से हार्मोन्स का सिक्रेशन कैसे हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, इस टॉपिक को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। और आज मैंने आपको इस मॉडल क्वेश्चन पेपर के विषय में बताया और आज के टॉपिक को मैं यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं, क्योंकि वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर हम आएंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर को लेकर के बहुत जल्द। तब तक के लिए मैं अलीमुद्दीन से कल भी आपसे विदा लेना चाहता हूं और इस आशा के साथ कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, माय लविंग फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। इसी के साथ मैं अलीमुद्दीन से कल भी आपसे करेगा।